नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो डिजिटल इंडिया में हम सबकी ज़िंदगी को चुपचाप धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है, और वो है आधार और पैन की सुरक्षा। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये हमारी पहचान है। तो ज़रा सोचिए, जब ये पहचान गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होता है? आईडी लीक इज इक्वल टू जिंदगी का सिरदर्द। सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। एक छोटी सी लापरवाही, कहीं से हुआ एक डेटा लीक, और जिंदगी में एक ऐसा सिरदर्द शुरू हो सकता है जिसे ठीक करने में शायद सालों लग जाएं। देखिए, इसको हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती। ये कोई दूर की काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि एक असली और मौजूदा खतरा है जो किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए, इस विश्लेषण में जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब होता कैसे है, और सबसे जरूरी बात, हम खुद को इससे बचा कैसे सकते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि जिंदगी का सिरदर्द, तो इसका असली मतलब है क्या? असल में भारत में किसी भी इंसान का आधार और पैन उसकी पूरी फाइनेंशियल और लीगल पहचान की नींव है, और जब यही लीक हो जाते हैं तो समझिए कि सारी की सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि असल खतरे क्या क्या हैं। सबसे पहले और सबसे आम जो दो चीजें हैं वो हैं आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी, और लोन फ्रॉड। ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे अपराधी किसी की जानकारी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहचान की चोरी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई और किसी और की पहचान का इस्तेमाल करके एक तरह से वो इंसान बन जाता है, और वो भी गैर कानूनी काम करने के लिए। तो सवाल ये है कि अपराधी ये करते कैसे हैं? देखिए, वो लीक हुए आधार का इस्तेमाल करके एक नया सिम कार्ड निकलवा सकते हैं, किसी के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर उस पहचान का इस्तेमाल किसी बड़े घोटाले को अंजाम देने के लिए कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, फ्रॉड कोई और करे और एक दिन पुलिस आपके दरवाजे पर पूछताछ के लिए आ जाए। ये पहचान की चोरी का एक असली और बहुत ही तनाव देने वाला नतीजा है। बिना किसी गलती के किसी की साख पर, उसकी इज्जत पर सवाल उठ सकता है। अगला जो बड़ा खतरा है वो है लोन फ्रॉड। इसमें होता यह है कि अपराधी किसी के पैन या आधार कार्ड का इस्तेमाल करके लोन उठा लेते हैं, और क्योंकि सारे दस्तावेज असली इंसान के हैं तो उस कर्ज को चुकाने की कानूनी जिम्मेदारी भी उसी की बन जाती है। आजकल मार्केट में ऐसी कई इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं जहां वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत कमजोर होता है। धोखेबाज बस इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वे चोरी किए गए डॉक्यूमेंट्स और ओटीपी स्कैम्स के जरिए बड़ी आसानी से किसी के भी नाम पर लोन ले लेते हैं। तो इसका सीधा असर क्या होता है? मान लीजिए किसी के नाम पर 50,000 का लोन लिया गया और चुकाया नहीं गया। नतीजा, उसका सिविल स्कोर बुरी तरह से गिर जाएगा, और फिर जब उसे सच में कभी घर या कार के लिए लोन की जरूरत पड़ेगी तो बैंक साफ मना कर देगा। अब उस नुकसान की बात करते हैं जो फौरन दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त के साथ किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये एक साइलेंट किलर जैसा है। पता है, ये नुकसान एक दिन में नहीं होता। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, ये धीरे धीरे फैलता है। हो सकता है पहले साल टैक्स रिकॉर्ड में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी दिखे, तीसरे साल तक क्रेडिट स्कोर अचानक गिरने लगे, और 7वें साल तक तो शायद अनजान लेन देन के लिए कानूनी नोटिस भी आने लग जाएं। जरा सोचिए, एक छोटा सा डेटा लीक जिंदगी के कितने अहम पहलुओं को बर्बाद कर सकता है। क्रेडिट स्कोर, टैक्स रिकॉर्ड्स, बैंकों में बनी बनाई इज्जत, और यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की योग्यता भी खतरे में पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक लीक इतने सारे दरवाजे खोल कैसे देता है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आधार और पैन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कई अलग अलग सिस्टम्स की एक तरह से मास्टर चाबी हैं। बैंक हो, फोन कंपनियां हो, लोन हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिर सरकारी सेवाएं, हर जगह यही आईडी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब साफ है कि एक लीक धोखेबाजों के लिए किसी की जिंदगी के कई दरवाजे एक साथ खोल देता है। ठीक है, इतनी सारी समस्याओं के बाद अब बात करते हैं समाधान की। अच्छी खबर यह है कि खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये रही आपकी पर्सनल डिफेंस गाइड। सबसे पहले कुछ फौरन बरतने वाली सावधानियां। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी जानकारी कभी ना दें। जब भी आधार की कॉपी किसी को देनी हो तो हमेशा नंबर को मास्क करें, मतलब पहले के 8 अंक छिपा दें और सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखाएं। और हाँ, व्हाट्सएप या ईमेल पर यूं ही आईडी प्रूफ भेजना तो बिल्कुल बंद कर दें।
दूसरा कदम है कुछ स्मार्ट आदतें अपनाना। जहां भी मुमकिन हो अपने असली आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी यानी वीआईडी का इस्तेमाल करें। समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करते रहें और फोन पर आने वाले हर ट्रांजैक्शन अलर्ट पर पैनी नजर रखें। और अगर कभी ऐसा लगे कि जानकारी लीक हो ही चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फौरन नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें, अपने बैंक को सूचित करें और यूआईडीआई और इनकम टैक्स पोर्टल पर भी इसकी रिपोर्ट करें। याद रखिए, तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक कड़वी सच्चाई, ईमेल का पासवर्ड तो बदला जा सकता है, लेकिन आधार या पैन नंबर नहीं बदला जा सकता। ये परमानेंट हैं, स्थायी हैं, इसीलिए इनकी सुरक्षा भी परमानेंट होनी चाहिए। ये कोई एक बार का काम नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि जब ये पहचान बदली ही नहीं जा सकती, तो क्या इसे ठीक से सुरक्षित रखने के लिए हम सब जरूरी कदम उठा रहे हैं? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।